गुड मॉर्निंग क्लास टेंथ। आज अपनी मैथमेटिक्स क्लास में हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम करेंगे सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। राइट, हमें जो एपी सीरीज दी हुई है उसमें एन टर्म्स का हम सम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। यस स्टूडेंट, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है हमारा टॉपिक एंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय। राइट, तो हमारे पास अगर कोई भी एपी है एंड उसका जो है हमने एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, देन वी यूज दिस वन फार्मूला एस इज इक्वल टू एन अपॉन टू। एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, टू ए मीन्स फर्स्ट टर्म, एन माइनस वन एंड इंटू डी इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये थ्री टर्म्स हमें जो है इस फार्मूले के अंदर हम पुटअप करेंगे और इससे हमारा जो है सम फाइंड आउट हो जाएगा। राइट, तो एक एग्जांपल हम जो है यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। राइट, हमारा फर्स्ट जो इससे सम है that is the find the sum of 22 terms। right, तो 22 terms है हमारे पास एंड जो सीरीज है हमारे पास जो एपी है वो है 8, 3 एंड -2। ओके, तो इसके लिए फर्स्ट हम हमारे पास जो ए है इट इज गिवन टू अस, दैट इज ए इक्वल टू 8 एंड नाउ डी हम कैसे फाइंड करते हैं, A2 में से हम A1 को माइनस करें, दैट इज 3 माइनस 8 इक्वल टू -5। 5 इज आवर डी आ गया है। ठीक है, अब हम क्या फाइंड करेंगे, एन भी हमें गिवन है दैट इज 22। राइट, तो जो हमें थ्री टर्म इस फार्मूले के अंदर पुटअप करनी है वो हमारे पास है, एन हमारे पास 22 है, ए हमारे पास 8 है एंड डी इज इक्वल टू -5 है। ठीक है, तो हम जो है फाइंड करते हैं। ओके, सम ऑफ 22 हम एस से डिनोट करते हैं, हम इस तरह से शो करेंगे, एस सम ऑफ 22 टर्म्स इक्वल टू S22 इक्वल्स टू, नाउ एन इज 22 अपॉन 2, 2a 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस n 22 माइनस 1 d मल्टीप्लाई बाय -5। ठीक है, तो हम इसको जो है अब कैंसिल करते हैं। राइट, 2 से हम 22 को डिवाइड करें 11, 16 प्लस 21 मल्टीप्लाई -5। ओके, 11 16 प्लस -5 को हम 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 एंड 2 द 10, और ये अब माइनस है यहाँ पे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। अब हम क्या करें, इन दोनों को माइनस करेंगे और 11 से मल्टीप्लाई, इसको हम माइनस करते हैं 15, इट इज़ 9 एंड 9 एंड -1 दिस इज 8, 89। राइट, इट बिकम 89, वो भी माइनस का, एंड जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे then it will become -979 is the sum of the 22 term of this AP। राइट, तो इस तरह से हम जो है फार्मूले से हम सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ लुक दिस वन सम, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 24, 21, 18 ये AP दी हुई है, डैश डैश मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। राइट, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हाउ मैनी टर्म्स मीन्स हमें n फाइंड आउट करना एंड देयर सम इज 78, सम हमें गिवन है। ओके, और बाकी की जो टर्म्स है हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि हमारा फार्मूला वही सेम लगने वाला है, बट जो हमें फाइंड आउट करना है वो हमारा n है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ क्या लिखेंगे, दैट इज AP इज 24, 21, 18 dash 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 and dash। okay, then A equal to 24, D अगर फाइंड आउट करना चाहें हम, A2 में से आपने A1 को माइनस कर देना है, दैट इज -3। ओके,
एंड इन्होंने हमें SN भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म इट विल बी 78। ठीक है, ये टर्म्स हमारे पास गिवन है। नाउ हम SN वाला फार्मूला ही यूज़ करेंगे और उसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ओके, डन। SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a n-1 इंटू d, राइट, क्लियर। हम वैल्यू पुट करें, SN 78 है, n हमें फाइंड आउट करना है, अपॉन 2 मल्टीप्लाई a is 24 n-1 एंड d is -3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, 2 हमारे इधर से होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई है, तो क्यों हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन इट विल बिकम 16 एंड 15 156 एंड 48 माइनस 3n प्लस 3। ठीक है, तो जो कांस्टेंट टर्म है पहले हम उसे सोल्व करें, 51 माइनस 3n। और नेक्स्ट स्टेप में हम n से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 51n माइनस 3n स्क्वायर, राइट। अब हम जो है इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं, राइट। तो इसको हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करें, 3n स्क्वायर को हम शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इक्वल टू 0, राइट। ये हमारी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। अब अगर इसमें से हम कुछ कॉमन आता है तो वी कैन टेक कॉमन, आई थिंक 3 इसमें से कॉमन आता है, तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं, n2 माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हमारे पास आती है, राइट। अब इस इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से यूज़ कर सकते हैं, मिडिल स्प्लिटिंग से या जो है डिस्क्रिमिनेशन मेथड से, जो भी आपको इजी लगता हो मेथड, हम उसे जो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फैक्टर आएंगे वो फैक्टर बन के आते हैं n-4 एंड n-13 इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 13, राइट। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, ठीक है, या तो हमारे पास 4 होंगी या फिर 13 होंगी। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम एक को जो है नेगलेक्ट कर देते कि माइनस की टर्म नहीं होती है, ठीक है। तो या तो हमारे पास n4 होगा या फिर हमारे पास n13 होगा, राइट। तो दिस इज द आंसर। बट अगर आप जो है, तो अब जरा इसको ध्यान से अगर हम चेक करें, तो अगर इसमें से एक भी टर्म अगर हमारे पास नेगेटिव फ्रैक्शन में आ जाती है तो वो नंबर ऑफ टर्म्स नेगलेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो हम हमारा एक आंसर आएगा, लेकिन इसमें दोनों ही टर्म पॉजिटिव है, दी बोथ आर राइट। ओके, दिस इज द योर हाउ वी फाइंड द n टर्म विद द हेल्प ऑफ द SN फार्मूला। कि बेटा, तो हम जो है एक इसी से रिलेटेड सम और देख लेते हैं। अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड to given 7 cash prize to students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each of the prize, right। तो इसमें हम थोड़ा ध्यान से अगर हम इसको देखें तो हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल द सम ऑफ ₹700 मीन्स हमें S सम दिया हुआ है, राइट। S इज इक्वल टू 700,
राइट। नेक्स्ट है टू बी यूज्ड गिवन 7 क्रैश प्राइस, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 7 है, यानी कि 7 क्रैश प्राइस है ओनली, तो एन कितना हो जाएगा हमारे पास 7, ये भी हो गया। ऑफ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग, मतलब जो हमारा नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो 20 लेस है, राइट। तो अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो डी होगा, राइट, तो कितना हो जाएगा -20, राइट। इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर वो 20 मोर होता तो डी हमारा 20 हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इट्स प्रीसीडिंग, राइट, लेस है अपने प्रीसीडिंग से, तो -20। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, यानी कि हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास ए नहीं है, यहाँ इस समय हमें फर्स्ट हमें ए फाइंड आउट करना है। ओके, तो फॉर्मूला सेम लगाएंगे हम, यानी कि Sn इज गिवन टू अस S7 सॉरी Sn इक्वल टू n/2 2a n-1, राइट। तो वैल्यू पुट कर दें, S7 हमारे पास है 700, n की वैल्यू 7 n/2 2a हमें फाइंड आउट करना है 7-1 एंड d इज -20, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर देते हैं, दैट इज 1400 इक्वल इंटू 7 एंड दिस इज 2a प्लस 6 इंटू -20 मीन्स -120, क्लियर, ठीक है। अब हम क्या करें, 7 को इधर ट्रांसफर करें, ये इधर डिवाइड में हो जाएगा और इट विल बिकम 200, राइट। ओके, एंड दिस इज 2a minus 120, ठीक है। अब हम क्या करें, 120 को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, या माइनस का वहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा, इट विल बिकम 320 इक्वल टू 2a, और हम a की वैल्यू निकालें तो 320/2, राइट। तो ये हमारे पास है 160, यानी कि हमारे पास a की वैल्यू जो है वो 160 आई है, राइट, जैसे a1। और अगर हम a2 निकालें तो हमें पता है क्या है, वो उससे 20 लेस है जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 160 माइनस 20 दैट इज 140, a3 is 120, a4 is 100, a5 is 80, a6 is 60 and a7 is 40, राइट, ठीक है। तो अगर हम अपना आंसर चेक करना चाहें तो हम सबको ऐड कर सकते हैं, 160 प्लस 140 120 100 80 60 70 इक्वल टू 700 के इक्वल आ रहा है टोटल सम, और यही हमारा सम था, राइट, कि सम जो है रुपीज़ जो है वो हमारे 700 के हैं। तो फर्स्ट प्राइस हमारा 160 रुपीज़ का होगा, सेकंड जो होगा ₹140, थर्ड जो है ₹120, फोर्थ जो है ₹100, फिफ्थ वाला ₹80, सिक्स वाला ₹60, सेवन्थ वाला ₹40 जो है वो बच्चों को 7 बच्चों को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो इस एक्सरसाइज में आपके इसी तरह के सम हैं, ठीक, कुछ स्टेटमेंट वाले सम हैं, कुछ जो है वैसे हैं, तो आपने जो है प्रैक्टिस करके इन सम को आपने फाइंड आउट करना, राइट। देन बाय, हैव अ नाइस डे।